नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नए टॉपिक को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। आइए बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 में 17 से अधिक बार पूछे गए प्रश्नों का संकलन लेकर के आप लोगों के बीच में मैं आया हुआ हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या होता है। तो हमारा पहला प्रश्न है, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। दोस्तों, इसे आप याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। जैसे मुस्लिमों में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है ताजिया। ताजिया में वो लोग कहते हैं कि या हुसैन हम न थे, या हुसैन हम न थे। तो ताजिया में वो लोग अपने सीने को पीटते हैं तेजी से। तो तबले को भी पीट के बजाया जाता है। तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि तबला जो है हुसैन से संबंधित है, जाकिर हुसैन से संबंधित है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मारियाना गर्त कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, प्रशांत महासागर में स्थित है। इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा और रट लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे आप स्टार लगा लीजिए, ये स्टार है। तो आप इस प्रश्न को देख करके ज़रूर जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, अनुच्छेद 156(2) के तहत। तो नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं। तो ये सभी को पता होगा कि भारोत्तोलन से संबंधित है। इसका हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है। अगला नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के, बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के बीच में आया है। भारत के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का जिक्र किया गया है। दोस्तों, ये जो आर्टिकल है अभी हाल ही में बहुत चर्चे में रहा है। तो इसको आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आप लोगों को पता भी होगा कि अनुच्छेद 17 में ही इसका जिक्र किया गया है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या होता है। तो अगला प्रश्न हमारा है कि शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था। तो ये जहांगीर था। आप लोग इसको भी देख करके और इसको रट करके ही एग्जाम में जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी। तो इसका राइट आंसर दारा सिकोह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग अपने चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे फेवरेट, ये आज के युवा के लिए सबसे बेहतरीन प्रश्न यही है। अगर आप लोग आईपीएल और ड्रीम इलेवन जैसे गेम को खेलते होंगे तो आप लोगों को इसका फुल फॉर्म पता होगा। तो इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी बीसीसीआई बहुत ही चर्चित में रहा है, सुर्खियों में रहा है। तो इससे आगामी परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना बनती है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप लोग पढ़ के ही एग्ज़ाम को देने जाएंगे। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, यदि बीएमआई 18.5 है तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार उसे क्या कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडर वेट कहेंगे। आइए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे 18 से नीचे अगर रहेगा, 18.5 से नीचे आप हैं तो कम वजन की श्रेणी में आएंगे। यदि 18.5 और 24.9 के बीच में है तो आप स्वस्थ वजन सीमा में आते हैं। और 25 और 29.9 के बीच में यदि आप हैं तो अधिक वजन की सीमा में आते हैं। यदि आप 30 या उससे भी अधिक हैं तो आप मोटापे की श्रेणी में आते हैं। तो ये हमारा प्रश्न था कि यदि बीएमआई 18.5 है तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार उसे क्या कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अंडरवेट कहेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। तो अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या होता है।
तो गाइस इतने ही प्रश्नों का संकलन लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया था। तो आई होप आप लोगों को ये जो प्रश्न लाया था मैं, एसएससी सीजीएल और एसएससी के कई एग्ज़ामों में कई बार पूछे गए हैं ये प्रश्न। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो पाने हो, जैसे जीएस से रिलेटेड ट्रिक, गाइज मैं खुद पढ़ता हूँ और ट्रिक बना करके लोगों को याद करवाता हूँ जीएस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप चैनल से विजिट कर सकते हैं और आगामी दिनों में मैं ऐसे ही ट्रिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो हाँ गाइज, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिल लेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक ट्रिकी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।